नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ऐसा अक्सर होता है कि हम जब भी कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं तो हमसे कोई ना कोई गलती हो जाती है। मैंने लास्ट टाइम भी जब एंट्रेंस एग्ज़ाम की वीडियोज़ डाल रहा था तो मुझे बहुत सारी क्वेरीज आती थी कि मैंने फॉर्म में ये बात गलत भर दी है या मुझसे ये गलती हो गई है, अब मैं उसे कैसे ठीक करूँ या क्या वो ठीक हो पाएगा या मेरा एडमिशन नहीं होगा। तो आप फॉर्म भरते टाइम पे कोई ना कोई ऐसी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से आपको बाद में पछताना पड़ता है और बाद में आपका कई बार एडमिशन नहीं हो पाता है या रुक जाता है या फिर आपको एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ती है उस गलती को ठीक करवाने के लिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप एग्ज़ाम फॉर्म में कौन सी जगह पे क्या चीज़ भरनी है या किस तरीके से कौन सी चीज़ भरनी है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा है कि आपको अभी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दूंगा, पूरी इंस्ट्रक्शन दूंगा कि किस तरीके से आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का एप्लीकेशन फॉर्म है वो किस तरीके से भरना है। चाहे HP BEd एंट्रेंस एग्ज़ाम है, चाहे MA का, PG का, MSc का, MCOM का, MTTM का या फिर किसी भी और कैटेगरी का, चाहे वो UG है चाहे वो PG है, एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आप HPU का अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में पूरे तरीके से बताऊंगा आपको कि आपको किस तरीके से फॉर्म भरना है, कौन सी चीज़ कौन से डायमेंशन में भरनी है और किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दूंगा कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, ताकि आपको फॉर्म भरते टाइम पे कोई गलती ना हो और बाद में आपको कोई भी फीस एक्स्ट्रा जो 200 रुपये लेते हैं ये बाद में वो पे ना करने पड़े, ताकि आप जो फॉर्म है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से भरें। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो फिर लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियोज़, नॉलेज से जुड़ी वीडियोज़ और कोई ना कोई अपडेट आपको हमारे चैनल पर रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती है। तो चलिए समय न वेस्ट करते सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे जो देख सकते हैं ये इंस्ट्रक्शन है फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। ठीक है, रीड द इंस्ट्रक्शंस प्री रिक्वेसाइट केयरफुली बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपसे कहा जाता है कि इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिए, लेकिन आप में से कोई भी नहीं पढ़ता है और आप डायरेक्ट सीधा फॉर्म भरने चले जाते हैं, या फिर आप पढ़ते हैं लेकिन आपको उतने तरीके से समझ नहीं आती हैं जिसकी वजह से आपसे गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। नंबर ए है, बिफोर प्रोसीजिंग टू अप्लाई प्लीज़ एंश्योर दैट यू हैव। अप्लाई करने से पहले आप देख लीजिए कि आपके पास ये चीज़ें हैं या नहीं है। ठीक है, एक आपकी स्कैंड कॉपी ऑफ ये रिसेंट फोटोग्राफ। ठीक है, जबकि रिसेंट फोटोग्राफ है उसकी एक स्कैंड कॉपी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर फॉर्मेट में। ठीक है, प्रॉपर पासपोर्ट साइज होनी चाहिए और आप कैमरा की ओर देख रहे होने चाहिए, कोई भी शेडोज या आपकी आंखें लाल नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम साइज़ जो है 100 KB का होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। आपका मैक्सिमम साइज है जो फोटो का वो 100 KB का होना चाहिए। जो फॉर्मेट है वो JPG या फिर JPEG होना चाहिए। ठीक है, और फाइल का जो नेम है वो 10 करैक्टर से लंबा नहीं होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेकंड चीज़, आपको एप्लीकेंट्स के सिग्नेचर चाहिए, वो भी सेम चीज़ मैं कहूँगा उसके लिए भी 100 KB साइज, JPG JPEG और 10 करैक्टर जो फाइल नेम है उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आपको जो सिग्नेचर है वो वाइट पेपर पे करने हैं और ब्लैक पेन से करने हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ऑब्वियसली साइन तो आपको खुद ही करने, कोई किसी और से साइन मत करवाइएगा। ठीक है, नंबर थर्ड पे आपके फादर के या मदर के सिग्नेचर, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बाकी फॉर्मेट सेम ही है अगर आप चाहें तो। ठीक है, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद नंबर 5 पे आपके पास एक ईमेल अकाउंट होना चाहिए, अगर आपके पास नहीं है तो बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए बेसिक डिटेल्स के साथ। ठीक है, आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो अपने गार्डियन का मोबाइल नंबर भी भर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो उसी नंबर पर आएगी। ठीक है, ऑब्वियसली आजकल मोबाइल तो सभी के पास होता है लेकिन फिर भी। ओके, नंबर 7 पे ऑल मैंडेटरी फील्ड्स आर मार्क्ड विद रेड स्टार। ठीक है, वो फील्ड जो आपको भरनी ही भरनी है उनके ऊपर रेड स्टार दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो उन चीज़ों को आप खाली नहीं छोड़ सकते हैं जब फॉर्म भरना है आपको। ठीक है, उसके बाद बी ऑप्शन पे चलते हैं, इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के टाइम पे आपको कौन सी इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है। नंबर 1 पे आप सबसे पहले आपको जो भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, UG के लिए, PG के लिए, PhD के लिए या सर्टिफिकेट के लिए या फिर डिप्लोमा के लिए, तो आपने उस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको प्रोग्राम की लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, उसको जैसे आप ओपन करेंगे उसके बाद जिस प्रोग्राम में आपको अप्लाई करना है उस प्रोग्राम को चूज़ करना है और उस प्रोग्राम के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद बिफोर क्लिकिंग ऑन द प्रोग्राम प्लीज क्लिक ऑन द इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, अ PDF फाइल विल बी ओपन, काइंडली रीड केयरफुली। ठीक है, ये वही बात है कि प्रोग्राम को अप्लाई करने से पहले, प्रोग्राम पे क्लिक करने से पहले आपको जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं ऊपर PDF फाइल होती है उसको ओपन करके पढ़ना होता है। ठीक है, लेकिन अभी आपको ज़रूरत नहीं है उसको ओपन करने की, क्योंकि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आपको सारी चीज़ समझा दूंगा यहाँ से मैं। ठीक है, नंबर 4 पे आपको प्रोग्राम पे क्लिक करना है जिसके लिए आपने अप्लाई करना है, जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है,
एंड देन उसके बाद आपको आफ्टर क्लिकिंग ऑन द प्रोग्राम ए पॉपअप विल बी ओपन फॉर टर्म्स एंड कंडीशन। जब आप प्रोग्राम नेम के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने बीएड पे क्लिक कर दिया, उसके बाद एक पॉपअप आ जाएगा जिसमें टर्म एंड कंडीशन के बारे में, उसको आपको क्लिक कर देना, ठीक है। एक ऑप्शन दिखा होगा बॉक्स का, उस बॉक्स पे आपने क्लिक कर देना, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ भी सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। नंबर 6 पे आपने करना है काइंडली चेक द टर्म्स एंड कंडीशन, आफ्टर दैट यू विल बी रीडायरेक्टेड टू पर्सनल इन्फॉर्मेशन पेज। आपको जो है टर्म एंड कंडीशन को पढ़ लेना है, उसके बाद आपको जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन पेज आ जाएगा जब आप उस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। उस पर आपने क्या करना है, ऑनलाइन एंट्रेंस एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ फॉलोइंग सब्सिक्वेंट इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी आपकी, ठीक है, मतलब नाम वगैरह, पेरेंट्स का नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी, ठीक है, ये सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरनी है आपको। उसके बाद एजुकेशन एंड डॉक्यूमेंट डिटेल्स भरनी पड़ेगी आपको, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन समरी आ जाएगी पूरी आपकी, एंड देन आपको पेमेंट करनी है, और उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना, ठीक है। सबमिट करने के बाद फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, फर्दर क्वेरी के लिए। उसके नंबर 8 पे प्लीज़ फिल द पर्सनल इन्फॉर्मेशन फर्स्ट। पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन को भरिए, ठीक है, जो मैंने आपको बताई है अभी। उसके बाद आफ्टर फिलिंग द पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्लिक ऑन सेव बटन एट द लास्ट ऑफ द पेज। जब आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन को भर देंगे, उसके बाद जो लास्ट में आपको सेव बटन दिखेगा उस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है, और उनको सेव कर लेना है, ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को। एंड देन सिस्टम विल जनरेट द यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉन्ग विद पासवर्ड, एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू नोट द सेम। जब आप उस पर सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम आपको एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर देगा, उसके साथ एक पासवर्ड देगा जो जनरली आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, ठीक है, स्लैश वाले साइड में, ठीक है। एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू नोट द सेम, उसको नोट कर लीजिए या फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नंबर 11 पे आपको करना पड़ेगा, द यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉन्ग विद द पासवर्ड विल सेंड ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल एंड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, नोट डाउन द यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर ऑल फ्यूचर रेफरेंसेस, ठीक है। और आपका जो यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर है या और आपका पासवर्ड है, ये आपकी ईमेल पे, रजिस्टर्ड ईमेल पे और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भी भेजा जाएगा, ठीक है। तो उसको नोट कर लीजिए ताकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको यही काम आएगा, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट यू कैन कंटिन्यू एंड फिल अदर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, स्टेप्स B to E.7 सी अबव एंड लॉग आउट फ्रॉम द एप्लीकेशन एंड लॉग इन अगेन, ओके। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है और आपकी जो बाकी इन्फॉर्मेशन है जो ऊपर दी गई हैं, एजुकेशन एंड डॉक्यूमेंट डिटेल्स, एप्लीकेशन समरी, पेमेंट, सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारी चीज़ें आपको भरनी है, ठीक है, B से लेके E तक, ओके। और उसके बाद आपको लॉग आउट कर लेना है एप्लीकेशन से और दोबारा लॉग इन करना है, ठीक है, विद द यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड टू कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। दोबारा लॉग इन करना है रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के साथ कंप्लीट करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। उसके बाद आफ्टर रजिस्ट्रेशन, अब जब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, ठीक है, देन फिलिंग अ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, रिसीविंग ऑफ यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड, क्लिक ऑन PG UG PG PhD सर्टिफिकेट डिप्लोमा ऑन द होम पेज एंड क्लिक हियर फॉर स्टूडेंट लॉगिन, ठीक है। उसके बाद जब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड मिल गया है तो आपने दोबारा उसके साथ लॉगिन करना है और उसके बाद दोबारा आपको उसी चीज़ पे जाना है, PG UG PhD सर्टिफिकेट डिप्लोमा वाला के लिए, ठीक है, ओके। और उसके बाद आपको क्लिक हियर फॉर स्टूडेंट लॉगिन पे आपका एक ऑप्शन दिख जाएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। एंड देन नंबर 14 पे लॉगिन विद यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉन्ग विद पासवर्ड एंड यू विल गेट ऑल द अर्लियर सबमिटेड इन्फॉर्मेशन इन पर्सनल इन्फॉर्मेशन पेज, नाउ यू हैव टू कंप्लीट द स्टेप्स B to E of 0.7 सी अबव, ठीक है। अब जब आप दोबारा उस रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ या पासवर्ड के साथ लॉगिन करेंगे सेम प्रोसेस को फॉलो करके, तब आपके पास वही पर्सनल इन्फॉर्मेशन पेज आ जाएगा जो आपने ऑलरेडी भरा हुआ था, सबमिट किया था, ठीक है। अब आपको जो बाकी के स्टेप्स हैं वो कंप्लीट करने हैं B to E तक, ठीक है, जो मैंने ऊपर बताए थे। एंड देन 15 पे एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल ऑल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड इन डिफरेंट सेक्शंस लाइक एजुकेशन एंड डॉक्यूमेंट डिटेल्स, ठीक है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन भरनी है जैसे कि एजुकेशन और डॉक्यूमेंट डिटेल्स, ठीक है। उसके बाद 16 पे आपको फिल एजुकेशन एंड डॉक्यूमेंट डिटेल एंड अपलोड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, अपलोडेड फोटो एंड सिग्नेचर शुड बी एज पर स्पेसिफिकेशंस, काइंडली रेफर टू सेक्शन A एट द स्टार्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसके बाद आपको एजुकेशन और डॉक्यूमेंट डिटेल को भरना है और जो भी ज़रूरी दस्तावेज हैं उनको अपलोड करना है। जनरली फ़ोटो और सिग्नेचर होता है, इसकी मैंने आपको बताया है साइज आपका रहेगा 100 KB तक, ठीक है, फ़ोटो का भी और सिग्नेचर का भी। उसके बाद आपको कुछ जो है ज़रूरी दस्तावेज भी भरने हैं, मतलब जनरली ये होता है आपका जो अगर रिजर्वेशन चाहते हैं तो फिर उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ता है, ठीक है, तो उसको आपको अपलोड करना पड़ेगा, ओके। उसकी साइज़ आई थिंक 200 KB रहेगी, ठीक है। उसके बाद टू सेव द डेटा, और आपका जो ये जो डॉक्यूमेंट वाला होगा, डॉक्यूमेंट आपको PDF फाइल में अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद 17 पे टू सेव द डेटा प्लीज़ क्लिक ऑन कंटिन्यू एंड सेव बटन एट द बॉटम ऑफ ईच स्क्रीन, ठीक है। सेव करने के लिए कंटिन्यू एंड सेव पे आपको क्लिक कर देना है, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सेव हो जाएगी, ठीक है।
18 पे स्टेप फॉर मेकिंग एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट यू कैन पे द फीस थ्रू ऑनलाइन मोड, ठीक है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन जो फ़ी पेमेंट है उसको करने के लिए आपको कुछ स्टेप अपनाने पड़ेंगे जो भी मैं आपको बताऊंगा, और आपकी जो फ़ी है वो ऑनलाइन ही होगी, ठीक है। नाउ प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है एंड द नेक्स्ट पेज आपके पास खुल जाएगा। वहाँ पे आपको चूज़ HDFC कोऑपरेटिव बैंक, इस पर क्लिक करना है। कोई भी आपका बैंक है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको HDFC कोऑपरेटिव बैंक पे ही क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद क्लिक ऑन कंटिन्यू फॉर पेमेंट। उसके बाद कंटिन्यू फॉर पेमेंट वाला एक पॉपअप आपके सामने आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। नाउ चूज अमंग द गिवन ऑप्शंस डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, काइंडली चेक द अवेलेबल बैंक्स एंड कार्ड टाइप्स, ठीक है। तो उसके बाद आपको डेबिट कार्ड से करनी है तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से करनी है तो क्रेडिट कार्ड, या फिर नेट बैंकिंग से करनी है तो फिर नेट बैंकिंग पे क्लिक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद ठीक है, हालांकि ये चेक कर लीजिएगा कि आपके जो आपका वाला जो बैंक है वो वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से करनी पड़ेगी, ठीक है। नेट बैंकिंग तभी होगी अगर आपके पास जो बैंक है वो अवेलेबल है वहाँ पे, ठीक है। नाउ फिल द रिक्वायर्ड कार्ड डिटेल्स केयरफुली एंड डू नॉट प्रेस रिफ्रेश और बैक बटन वाइल मेकिंग द पेमेंट। उसके बाद जब आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करेंगे तब आपको कार्ड डिटेल्स भरनी पड़ेगी वहाँ पे। कार्ड का नंबर भरना पड़ेगा, उसकी उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो भरनी पड़ेगी, या उसके बाद उसका CVV भरना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और उस टाइम पे पेमेंट के दौरान रिफ़्रेश या बैक बटन मत दबाइएगा। अगर स्क्रीन रुक भी जाती है तब भी रिफ़्रेश या बैक बटन मत दबाइएगा, क्योंकि उसी वजह से आपकी जो है रुक जाएगी, ठीक है, पेमेंट रुक जाएगी, फेल हो जाएगी, तो फिर 24 घंटे के बाद करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड देन इफ़ द पेमेंट इज सक्सेसफुली डन यू विल रिसीव ए सक्सेस मैसेज विद ऑल द डिटेल्स। बिलो द मैसेज देयर इज ए बटन, क्लिक हियर टू गो टू द फाइनल सबमिट पेज। क्लिक ऑन द बटन, यू विल बी रीडायरेक्टेड टू फाइनली सबमिट द एप्लीकेशन। अब आपकी पेमेंट अगर सक्सेसफुली हो जाती है तो फिर आपको एक सक्सेस मैसेज आ जाएगा विद ऑल द डिटेल्स, ठीक है। और उसके नीचे एक मैसेज भी होगा जिसमें लिखा होगा क्लिक हियर टू गो टू फाइनल सबमिट पेज। आपको इस पर क्लिक करना है और फिर आपको जो फाइनली जो एप्लीकेशन सबमिट पेज है वो आपके लिए सामने आ जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे आपने क्लिक करना है सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर टू गेट द फॉर्म फाइनली सबमिटेड। जब आप सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म जो है फाइनली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आप अपने फॉर्म को डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नोट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर प्लीज मेक श्योर दैट आर ऑल द फील्ड्स आर फील्ड इन करेक्टली इन द कन्फर्मेशन स्क्रीन बिफोर क्लिकिंग द सबमिट बटन, ठीक है। हाँ, सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करने के पहले एक बार फिर सारी डिटेल्स को चेक कर लीजिएगा कि आपने सारी डिटेल्स भरी हुई हैं सही, ठीक है। ऐसा ना हो कि कुछ गलत भर दिया हो और बाद में आपको पछताना पड़े, ठीक है। फिर पेमेंट करनी पड़ेगी 200 रुपये और फिर आपकी डिटेल सही होगी, ठीक है। तो इन चीज़ों का दोस्तों ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो यही अपडेट है। इसी तरह की जानकारी पाने के लिए आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो फिर लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। नई वीडियो में नई अपडेट नई जानकारी लेके जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।